अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज दाल माश की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़े की और चटपटी रेसिपी है। इस चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए मुझे 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है और एक बादियन का फूल और 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं। मसाले की थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाए। और यहाँ पे इसमें हम शामिल करने वाले हैं प्याज यहाँ पे हम रफली चॉप किया हो इसमें शामिल करेंगे। प्याज जब भी इसमें शामिल करें दाल माश में थोड़ा सा चॉप कर लिया करें, इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कोटा हुआ इसमें शामिल करूँगा और इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। लहसुन अदरक जो है आपने पहले नहीं शामिल करना, आपने प्याज को लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें शामिल करना है। इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है लहसुन अदरक का। और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टमाटर की पेस्ट। एक बड़ा टमाटर था, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे टमाटर के पेस्ट को भी हमने अच्छे से भून लेना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि इसमें जो ऑयल है सारा सेपरेट हो जाए। टमाटर की बुनाई हो चुकी है और यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करने वाले हैं लीमू का रस। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लीमू का रस लिया है। 3 सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको मैंने दरमियान में से काट लिया है। और अगर लीमू आपके पास ना हो तो आप लीमू की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। दही आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगा इसमें और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा शामिल करूँगा पीसा, और धनिया शामिल करूँगा पीसा हुआ आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगा। कसूरी मेथी भी हाफ़ टी स्पून ही शामिल करूँगा और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर दूँगा। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप पानी शामिल करने के बाद इसका फ्लेम हमने हाई कर देना है ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। मसाले में बॉयल आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास दाल माश है 1 पाव, इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और दाल माश की रेसिपी को आप जब भी बनाएं तो आप इसको इसी तरह से कढ़ाई में बनाएं जैसे मैंने बनाई है, इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है दाल में। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जायका जो है थोड़ा सा कम आता है और कढ़ाई में जायका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे हम मज़ीद 2 कप पानी शामिल करेंगे इसमें और इसको हमने कवर कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये दाल जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एक दफ़ा से चमचा चला देंगे और इसको हमने कर देना है कवर। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। इसका ढक्कन हटाएंगे और दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भिगो के रख लिया था 1 घंटा पहले। तो बस अब इसके ऊपर दोबारा हमने ढक्कन नहीं लगाना और इसका ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है हाई फ्लेम पे। पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देनी है। अदरक से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। मिक्स करेंगे दोबारा से और पानी अभी इसका ड्राई नहीं हुआ, तो अब इसको हमने मज़ीद 2 से 4 मिनट देने हैं ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। दाल मश बन के हमारी तैयार है। यहाँ पे इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास देसी घी है तो 2 टेबलस्पून वो शामिल करें, 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा शामिल करें और 3 जो है ड्राई मिर्चें हैं लाल वो इसमें शामिल करें और हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च जो है वो शामिल करें। यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर डाल देना है और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ शामिल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।